देश में विभिन्न बीमारियों के चलते होने वाली मौतों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उसका हिसाब तक लगाना मुश्किल है। देश में इस समय ऑर्गन फेलियर यानी अंग विफलता से लाखों जानें जा रही हैं, लेकिन इनमें से कई जानों को बचाया भी जा सकता है। एक तकनीक जिसका नाम आपने काफी बार सुना होगा, लेकिन उसके बारे में शायद ज्यादा जानकारी हासिल नहीं होगी, वह है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। दरअसल अगर एक व्यक्ति के ऑर्गन यानी अंग विफल हो जाता है तो उसे दूसरे व्यक्ति जिसकी जीने की उम्मीद कम है लेकिन उसके अंग स्वस्थ हैं, उससे बदलकर पहले वाले व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। लेकिन इसके बारे में जानकारी का अभाव या फिर यूं कहें कि कम जानकारी की वजह से लोगों में इसकी जागरूकता नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी अब ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट हो पाएंगे, इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सोटो यानी कि स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है वो कर दिया गया है, पूरा डिपार्टमेंट बना लिया गया है। अब कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर इस डिपार्टमेंट को पूरी तरह से जल्द फंक्शन बना लिया जाए और कई सारे लोग जिनकी जानें सही समय पे ऑर्गन डोनर नहीं मिल जाने की वजह से हो जाती हैं, उन सब की जानें बचाई जा सकेंगी। पर इससे पहले हमें ये जानना होगा कि सोटो लाने का मकसद जम्मू कश्मीर में क्या है, किस तरह से सोटो बना, किस तरह से इससे पहले क्या ऑर्गन डोनर जो थे वो करते थे ऑर्गन डोनेट या टिश्यू डोनेट या नहीं, या किस तरह से पूरा कामकाज चलता था, उसके बारे में थोड़ी सी भूमिका आपको मैं बता दूं। उसके बाद हमने कुछ एक्सपर्ट से भी इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है, पूरी रिपोर्ट में देखिए। आपको बता दें कि हर साल सिर्फ रेनल फेलियर के शिकार 1,80,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन सिर्फ 6,000 ही ऑर्गन डोनर्स मिल पाते हैं। अगर सही ढंग से इलाज और सही समय पर ऑर्गन डोनर मिल जाए तो इनमें से 10 से 15% की जान ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए बचाई जा सकती है, मगर ऐसा होता नहीं है। वहीं लीवर कैंसर से 2 लाख लोगों की जानें जाती हैं। वहीं ऐसा ही हाल हार्ट फेलियर का भी है, जिसकी वजह से 50,000 जानें सही समय पर हार्ट डोनर ना मिलने की वजह से चली जाती हैं। इसीलिए सरकार द्वारा कुछ साल पहले नोटो यानी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, जिसका मकसद ऑर्गन की डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट करना और अनफेयर प्रैक्टिसेस को खत्म करना था। इसके बाद ये प्रोग्राम राज्य स्तर पर भी शुरू किया गया, जिसे सोटो कहा गया, यानी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। आप सबको ये जानकर काफी खुशी होगी कि अब जम्मू कश्मीर ने भी सोटो को मंजूरी दे दी है, जिसका केंद्र जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बनाया गया है। इस पर और जानकारी के लिए हमने बात की सोटो जम्मू कश्मीर के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर शादीलाल कचरू से। आइए सुनते हैं उन्हीं से इस प्रोग्राम के बारे में। एक्चुअली ये जो है कि ऑर्गन डोनेशन जो है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जो है, ये पहले भी चल रहा था ऑल ओवर द कंट्री, बट इट वाज नॉट रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड था। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होता था, गवर्नमेंट सेक्टर्स में होता था। तो रेगुलेशन का मतलब ये है कि कोई भी जाके दे सकता था, कोई कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी होता था इसमें, कॉमर्शियल ट्रेडिंग भी होती थी ऑर्गन्स के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थॉट इट दैट वी शुड रेगुलेट दिस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, and rightly so they passed an act in parliament in 1994, and then they amended it in 2011 and it was notified in March 2014 to regulate this transplant program and to promote this program. मेन ये है कि ऑर्गन डोनेशन इसलिए ज़रूरी है कि काफ़ी लोग पेशेंट्स के वाइटल ऑर्गन्स जो है, पर्टिकुलरली किडनीज, लिवर, पैनक्रियास, हार्ट, लंग्स फेल हो जाते हैं और उनका कोई इलाज और है नहीं एक्सेप्ट ट्रांसप्लांटेशन टिल नाउ। तो उसके लिए ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए डोनर्स की ज़रूरत है। डोनर तो ये है कि ये इंसान ही, ह्यूमन बीइंग को दे सकता है। इट कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम एन एनिमल एंड ट्रांसप्लांटेड इन ए ह्यूमन बीइंग, राइट? इट कैन नॉट बी मेड कमर्शियली अवेलेबल। सो वन पर्सन हैज़ टू डोनेट एंड इट कैन बी ट्रांसप्लांटेड टू अनदर पर्सन। और इसलिए लिविंग पर्सन दे सकता है, कोई रिलेटिव दे सकता है, किसी का भाई बीमार है, किसी का फादर बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है तो उसका क्लोज रिलेटिव दे सकता है, या ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स अब अनरिलेटेड डोनर भी दे सकता है जो उसका रिश्तेदार नहीं है, आउट ऑफ फिलैंथ्रोपिक कंसिडरेशंस
ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस, कोई भी आ सकता है और ये डोनेट कर सकता है। ये हुआ लिविंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है ऑर्गन्स की। हर साल कंट्री में करीब 2 लाख के पेशेंट्स किडनी फेलियर से ऐड हो जाते हैं हमारी कंट्री में, लेकिन ट्रांसप्लांट सिर्फ कंट्री में सिर्फ 6000 होते हैं। और ये इसलिए है कि जो ऑर्गन सप्लाई है वो कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, ऑर्गन सप्लाई कम है। तो इसको, इस गैप को जो है इसको कम करने के लिए, ब्रिज करने के लिए एक और प्रोग्राम है डिसीज ऑर्गन प्रोग्राम। डिसीज वो होता है जो कुछ पेशेंट्स हमारे होते हैं, काफ़ी लोग जो ब्रेन स्टेम डेड होते हैं, जिनको हम ब्रेन स्टेम डेड कहते हैं, पर्टिकुलरली एक्सीडेंट पेशेंट्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। आपको पता है कि लाखों लोग हर साल इसका शिकार हो जाते हैं एंड दे कैन नॉट बी सेव्ड। तो उनसे, ऐसे पेशेंट्स से, जो डाइंग पेशेंट्स, इनको डिसीज पेशेंट्स कहते हैं, कैडावर कहते हैं, उनसे ऑर्गन्स हम हार्वेस्ट कर सकते हैं अगर ये प्रोग्राम यहाँ पे हो। तो उनसे लेके दूसरे पेशेंट को, जिसको नीड है, नीडी पेशेंट को, उसको ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ स्टेट में ही कर सकते हैं, उसी जगह, उसी हॉस्पिटल में। एज पर दिस प्रोग्राम, जो नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, इन्होंने नेटवर्किंग किया ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ के पेशेंट, यहाँ किसी पेशेंट को ज़रूरत है और अवेलेबल ऑर्गन है हैदराबाद में, वहाँ से हार्वेस्ट करके, ट्रांसपोर्ट करके यहाँ ला सकते हैं, या इधर से कहीं पे भी जा सकता है। तो इस प्रोग्राम का ये फ़ायदा है कि ऑल ओवर द कंट्री सारी नेटवर्किंग हो गई, जैसे बाहर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो गया। तो मेन मकसद यही था इस प्रोग्राम का, मेन इंटेंशन यही है कि हम प्रमोट करें इस प्रोग्राम को, डिसीज ऑर्गन डोनेशन की, लोगों में अवेयरनेस आ जाए हैं, ताकि डोनर्स जो हैं वो ज़्यादा आ जाए और जो उनकी ज़रूरत है उनको ऑर्गन्स मिल जाए। काफ़ी कंट्रीज़ में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ये प्रोग्राम अभी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन एशियन कंट्रीज़ में काफ़ी अभी पीछे है, और इंडिया में तो बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ पे अभी अवेयरनेस नहीं है लोगों में, प्रमोशन नहीं हुई है कि ऑर्गन डोनेशन की। मेन मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि हम प्रमोट करें, अवेयरनेस करें लोगों में कि वो डिसीज़ ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आ जाए। सर, इससे पहले क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावटें थी कि अभी तक ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में फुल फ्लेज जा नहीं पाया, लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं? प्रॉब्लम ये है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था नेशनल लेवल पे। अभी ये रिसेंटली बन गया नेशनल ऑर्गन नोटो, जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर उन्होंने ऑल ओवर कंट्री 5 रीजनल सेंटर्स बनाए। नॉर्थ इंडिया में रीजनल सेंटर हमारा चंडीगढ़ में, PGI चंडीगढ़ में बन गया रीजनल सेंटर, और उसके बाद अब स्टेट्स में बना रहे हैं। वो पहले 5 स्टेट्स में बना दिया, फिर 10-12 में आ गया, अब और आगे स्टेट्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। हर स्टेट में एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जो इस ट्रांसप्लांट को अपने अपने लेवल पे, यूटी में, स्टेट में प्रमोट करेगी, अवेयरनेस खड़ा करेगी, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेगी सारे मैसेज में कि ये करना है ज़रूरी। फिर आइडेंटिफाई करेंगे सेंटर्स, ट्रांसप्लांट सेंटर्स भी, रिट्रीवल सेंटर्स भी, जहाँ पे डेड पेशेंट्स के ऑर्गन्स हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं। तो और फिर ये नेटवर्किंग करेंगे, ये नहीं कि हम अपने स्टेट तक ही रखेंगे। अगर हमारे पास पेशेंट कोई है जिसको ज़रूरत है, तो हम रीजनल सेंटर चंडीगढ़ के साथ नेटवर्किंग करके उनको बताएंगे हमारे पास ऑर्गन अवेलेबल है, या हमारे पास पेशेंट है उसको ज़रूरत है, तो ऑल ओवर इंडिया ऐसी नेटवर्किंग हो जाएगी। सर, एक रिपोर्ट में, यही रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इसमें पता चला कि जम्मू एंड कश्मीर और आंध्र प्रदेश ऐसा है जिसने हाल ही में ये अडॉप्ट किया है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है। इससे पहले क्यों नहीं था और क्या रुकावटें थी? देखिए, आंध्र का पता नहीं है, लेकिन स्टेट जब JNK, तो यहाँ पे तो आर्टिकल 370 था, सेंट्रल लॉज डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते थे। लेकिन यूटी बनने के बाद 31 अक्टूबर 2019 में जब से यूटी बन गई, तो उसके बाद ये लॉ भी यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो गया। सो वी हैव नो हिंड्रेंस नाउ एज़ पर एज द सेंट्रल एक्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो यहाँ पे भी अब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे भी अब स्टेट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जैसे आपने देखा है। इसके लिए जो भी हमें स्टाफ की पहले स्पेस की ज़रूरत थी, वो भी आइडेंटिफाई हो गई, है एस्टेब्लिश दैट स्टाफ जो भी इसके लिए सैंक्शन स्टाफ है। मैं हूँ, मेरे स्टाफ है, ये डॉक्टर मिस अंशु है, हु इज़ मीडिया कोऑर्डिनेटर, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है, वो भी आए हैं, ही हैज़ बीन आल्सो सिलेक्टेड। डाटा ऑपरेटर है, एम्बुलेंस ड्राइवर्स है, सारा कुछ हमारे पास स्टाफ जितना भी सैंक्शन है अभी तक स्टेट के लिए, वो हमने ले लिया है।
स्पेस भी ली है, मैन पावर भी है. नाउ वी हैव टू गो अहेड. अब क्या क्या रुकावटें हैं और क्या कितनी उम्मीद है कि कितनी जल्दी ये पूरी तरह से शुरू हो जाएगा ट्रांसप्लांट जम्मू कश्मीर में? वी आर इन द प्रोसेस ऑफ दिस थिंग. लेकिन बात यह है कि अभी बिकॉज ऑफ कोरोना थोड़ा सा काम स्लो पड़ गया है. बट फिर भी हम इस प्रोग्राम को आगे बनाने के लिए जो भी हमारी ज़रूरियात है, एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनानी है गवर्नमेंट ने, जो आइडेंटिफाई करेगी कि किस किस हॉस्पिटल में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट प्रोग्राम आगे बढ़ा सकते हैं, किस सेंटर में हम ट्रॉमा सेंटर है, हॉस्पिटल है जहाँ पे एक्सीडेंट पेशेंट्स आते हैं, विक्टिम्स आते हैं, वहाँ पे उनको आइडेंटिफाई करना है, वहाँ से उनके ऑर्गन्स हार्वेस्ट करने हैं, उनके लिए सैंक्शन चाहिए. फिर हर हॉस्पिटल में जहाँ पे भी सपोज़ यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो जाएगा, उसके लिए हमने ऑथराइजेशन कमेटी बनानी है. ऑथराइजेशन कमेटी का मतलब ये होता है कि पेशेंट एक है हमारे पास जिसको ट्रांसप्लांट चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट, उसका रिलेटिव भी है तैयार देने के लिए, लेकिन एक कमेटी बनती है जो ये देखते हैं कि ये जेन्युइन डोनर है, ये इसका सही तरीके से रिलेटिव है, इसका वो आइडेंटिफाई करते हैं, ये कोई मजबूरी की हालत में तो नहीं ऑर्गन दे रहा है, इसका कोई कॉमर्शियल इंटरेस्ट तो नहीं है, लेन देन तो नहीं है कि किसी को बोला कि हम कैश दे देंगे, प्लाट देंगे या कोई गिफ्ट दे देंगे, आप डोनेट करो. वो प्रिवेंट करने के लिए ऑथराइजेशन कमेटी उनको स्क्रीन करती है डोनर्स को अच्छी तरह से. उसको कोई साइकेट्रिक एलिमेंट तो नहीं है, तो उस कमेटी में काफ़ी एक्सपर्ट्स बैठते हैं, हॉस्पिटल का जो सुपरिटेंडेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो बैठते हैं, सर्जन एक बैठता है, लीगल ऑफिसर बैठता है, एनजीओ इन्वॉल्व होता है उसमें, लीगल एक्सपर्ट्स बैठते हैं. तो वो कमेटी स्क्रीन करके डोनर को फिर वो गो अहेड देती है, ग्रीन सिग्नल कि हाँ जी इस पेशेंट का आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. डॉक्टर इलियास शर्मा जो कि सोटो जम्मू कश्मीर के नोडल अफसर हैं ने हमें इसके बारे में तकनीकी स्वरूपों पर जानकारी दी और जन तक ये संदेश दिया कि सोटो किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेगी. नमस्कार, मैं डॉक्टर इलियास शर्मा हूँ, HOD यूरोलॉजी और नोडल अफसर सोटो. मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगा इस स्कीम के बारे में. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है, NOPT नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट एक्ट के दौरान 2010 में ये एक्ट बना था और प्रोग्राम भी तभी आइडेंटिफाई हुआ था. और सेंटर ने एक पूरे इंडिया में डिजीज़ डोनर प्रोग्राम, जैसे आपने पहले सुना हुआ कि ब्रेन डेथ जब हो जाती है उससे उन लोगों में से ऑर्गन हार्वेस्ट करके दूसरों को देने का इनिशिएटिव जो शुरू किया था वो 2010 में किया था. इसके अंडर काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, जैसे पहले नोटो बनी जो दिल्ली में बेस्ड है, फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनी जो रोटो बोली जाती हैं, वो 5 हैं पूरे बड़ी बड़ी सिटीज़ में इंडिया में, और कुछ ही स्टेट्स में सोटो बनी है. और उसमें हम लकी हैं और सौभाग्यशील हैं कि सोटो हमें ग्रांट हुआ और आज हम सोटो में बैठे हैं उसके ऑफिस में. ये सोटो ग्रांट होके ऑलमोस्ट 1 साल हो गया और ये सारी सेंट्रली फंडेड स्कीम है और इसको डेवलप करके आज की डेट में हमने पूरा ऑफिस सेटअप कर लिया है, पूरा स्टाफ सेटअप कर लिया है. अब इसका काम क्या है, ये क्यों सेटअप कर रही है गवर्नमेंट, क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है क्योंकि एक तो अनरेगुलेटेड ट्रांसप्लांट एक्टिविटी पहले हो रही थी. आपने सुना होगा अखबारों में कि इलीगल ट्रांसप्लांट किया गया, पैसे लिए गए, कोई जेल में जा रहा है डॉक्टर, कोई और डॉक्टर जा रहा है ऐसे. तो क्योंकि इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत थी, अनरेगुलेटेड सेक्टर था, इसलिए एक्ट्स भी आए और प्रोग्राम भी आए. अब JNK को थ्रस्ट देने के लिए कि JNK में ये प्रोग्राम और बढ़े, सेंटर ने हमें ग्रांट किया और हमने इसको पूरी तरह अपनाया और हम इस मिशन में हैं कि जल्दी से जल्दी हम जम्मू में ट्रांसप्लांट स्टार्ट करें. ट्रांसप्लांट ऑलरेडी श्रीनगर में हो रहा है, स्कीम्स में हो रहा है, काफ़ी देर से हो रहा है. और हमारा ये काम है एज ए सोटो की नेटवर्किंग करनी, उसकी सेंटर के साथ, स्टेट के साथ, बाकी इंस्टीट्यूट्स के साथ के एक पेशेंट्स की वेटिंग लिस्ट बनानी जो जिनको ज़रूरत है ट्रांसप्लांट की, और एक नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटर करे कि कौन से पेशेंट्स को किस ऑर्गन की नीड है. और एक ऑर्गन डोनेशन जब होती है या हार्वेस्ट किया जाता है ब्रेन डेथ डोनर का, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि कौन नंबर पे जिसकी सीनियरिटी होगी उसको ऑर्गन मिल जाए. तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सोटो. और इसका जो दूसरे काम है वो ये हैं कि अवेयरनेस स्प्रेड करना लोगों में कि आफ्टर ब्रेन डेथ आप अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं. एक
आदमी 50 लोगों को फ़ायदा दे सकता है अपनी डेथ के बाद। डिफरेंट ऑर्गन्स दिए जा सकते हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम दी कॉर्निया आई के लिए, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, किडनीज, स्किन, बोन और टेंडन्स और काफ़ी सारे और टिश्यूज़ भी हैं जिनको हार्वेस्ट किया जा सकता है ब्रेन डेथ के बाद, और दूसरे लोग जो जिनको ज़रूरत है उनको एक नई ज़िंदगी दी जा सकती है। तो उसके तहत ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। और अभी तक जम्मू में ट्रांसप्लांट स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सैंक्शन दिया हुआ है और हमने काफ़ी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली बीच में ये कोविड के कारण हर चीज़ को अभी स्टॉप लगा हुआ है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और हमें कोविड हॉस्पिटल को भी ट्रीट करना है और काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं इसके कारण। और साथ में जो ट्रांसप्लांट एक्टिविटी है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, वहाँ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, और इसीलिए एडवाइजेबल नहीं है कि कोविड के ज़माने में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो कि पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाए। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर ट्रांसप्लांट एक्टिविटी हो रही थी हमारे जैसे स्कीम्स में, वो भी अभी होल्ड पे रख दी गई है क्योंकि ये कोविड पैंडेमिक हो गया है। इसके लिए हमारी टीमें सर किस तरह से तैयार हैं? क्या डॉक्टर्स है, क्या हमारे जो स्टाफ चाहिए हमें पैरामेडिकल या फिर डॉक्टर्स, वो पूरी तरह से हमारे पास उपलब्ध? जी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी डॉक्टर्स में इसमें मेनली जो 2 स्पेशलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो फोर फ्रंट में आते हैं। बैकअप के लिए तो बाकी भी आते हैं। फोर फ्रंट में 2 स्पेशलिटीज़ होती हैं, एक नेफ्रोलॉजी और दूसरी यूरोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में हमारे पास 2 नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ़ डायलिसिस मशीन्स हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है। और यूरोलॉजी साइड में हमारे पास 4 लोग जो हैं अभी हमारी टीम में जिनको ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ट्रांसप्लांट स्टार्ट करने से पहले बेसिक 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हमारी टीम में 4 लोगों को ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर्स के हिसाब से हमारी टीम कंप्लीट है। कुछ खामियां ज़रूर हैं पैरामेडिकल में, जहां नर्सिंग स्टाफ और एनओज वगैरह को रिक्रूट करना है और उनको डिप्यूट करना है, वो भी हम कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो एज़ फार एज स्टाफ तो ये हो गया। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास थिएटर्स हैं, हमारे पास एक नया सेप्टिक थिएटर हमने खोला ताकि जो पेशेंट इन्फेक्टेड हों उनको हम सेपरेट कर सकें, क्योंकि जहाँ ट्रांसप्लांट किया जाता है वहाँ पर इन्फेक्टेड पेशेंट्स को नहीं लाते। तो हमने एक सेपरेट थिएटर स्टार्ट किया यहाँ पर, सेप्टिक थिएटर, जहाँ पर इन्फेक्शन के पेशेंट किए जाते हैं। एक ट्रांसप्लांट आईसीयू हमने आइडेंटिफाई करके रख दिया हुआ है, जहाँ पर अभी इक्विपमेंट इंस्टॉल होने जा रही है, ताकि ट्रांसप्लांट करने के बाद वो आईसीयू में पेशेंट वहाँ शिफ्ट होंगे। और ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव और ले लिए गए हैं और बना दिए गए हैं। बस ग्राउंड वर्क हमारा तैयार है। होपफुली जब पैंडेमिक की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ऊपर से हमारी परमिशंस मिल जाएंगी, क्योंकि अभी लाइसेंसर भी होना है, हमारे हॉस्पिटल को लाइसेंस मिलना है ट्रांसप्लांट करने का, उसके लिए भी हमने अप्लाई किया हुआ है। तो ये सब जब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और पैंडेमिक से राहत मिलेगी, तो हम ट्रांसप्लांट करने के लिए अभी तैयार हैं। जी सर, आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये एक डर अजीब सा होता है कि कई सारे लोग जिनकी डेथ भी होगी, ऑर्गन्स जो हैं उनके नहीं डोनेट करने, या कई सारे हमने देखा है धीरे धीरे अब एक्टर्स या कई सारे लोग देना शुरू भी हो गए, डोनेट करना शुरू हो गया। लोगों के लिए क्या मैसेज आपका रहेगा कि लोग इसके बारे में अवेयर हो, इसके बारे में जाने कि क्या ये चीज़ है और किस तरह से आप और लोगों की जाने बचा सकते हैं? जी, इसके बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ कि लोगों के बारे में क्या फियर रहता है, कि 2, 4, 5 फियर मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। कि अगर मैं अपना ऑर्गन प्लेज कर देता हूँ, कि मैं साइन कर देता हूँ कि अपना ऑर्गन मैं डोनेट करना चाहता हूँ, और खुदा ना खास्ता कहीं मेरे साथ ऐसा हादसा हो जाता है और मैं एडमिट हो जाता हूँ जहाँ मैं बच भी सकता हूँ, मगर अगर उनको, मेरे डॉक्टर्स को पता चले कि इसने प्लेज किया है, वो शायद मुझे बचाए नहीं ऑर्गन लेने के लिए। ये सबसे बड़ा एक डर रहता है पेशेंट के माइंड में। मगर मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर लोग हैं वो कभी भी अपने पेशेंट को आखिरी दम तक मरने नहीं देते, ये उनका धर्म है। और तभी जब सारे मेजर्स फेल हो जाएं
और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई हो कि पेशेंट को नहीं बचाया जा सकता और पेशेंट ब्रेन स्टेम डेथ हो जाए, उसके बाद भी मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपने प्लेज कर दिया अपना आर्गन, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सीधे जाके इवन ब्रेन डेड हो गया तो आर्गन निकाल सकते हैं, नहीं। जब तक आपके नियर रिलेटिव मींस आपके इमीडिएट जो रिलेटिव हैं, जैसे फादर हो गया, मदर हो गए, या हस्बैंड वाइफ जो भी हो गया, या बच्चे हो गए, अगर वो परमिशन नहीं देते इस चीज़ के लिए तो हम आर्गन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना आर्गन प्लेज किया, कल को आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन या बच्चे या वाइफ कहते हैं कि हम आर्गन नहीं देना चाहते, तो हमें कोई राइट नहीं है वो आर्गन देने की। दूसरा ये डर है लोगों में कि हमारे से आर्गन निकाल दिए जाएंगे, हमारी बॉडी जो है डिसफिगर हो जाएगी और वो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। जब फ्यूनरल होता है तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। ऑर्गन जब निकाल लिए जाते हैं, बॉडी को बड़ी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है और पूरे वुंड्स जो हैं उनको अच्छी तरह बंद किया जाता है और कंसील कर दिया जाता है ताकि कुछ भी बाहर दिखता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा कि मेरा धर्म जो है वो मुझे कई रिलीजन्स में कहता है कि अलाउ नहीं करना कि बॉडी से किसी से आर्गन नहीं लेना या देना नहीं, ये गलत है। किसी भी धर्म में, किसी भी रिलीजन में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप अपनी बॉडी से कोई आर्गन डोनेट नहीं कर सकते या एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये भी एक लोगों को बताने की ज़रूरत है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस लोगों को नहीं है कि भाई आर्गन लिए भी जा सकते हैं कि नहीं। उनको मालूम ही नहीं है कि ये भी कोई चीज़ होती है, ब्रेन डेथ भी कोई चीज़ होती है कि जहाँ पर सिर्फ ब्रेन डेड हो गया, बाकी आर्गन्स काम कर रहे हैं, जैसे हार्ट और लंग्स और बाकी सारे आर्गन काम कर रहे हैं, उनमें से हम निकाल के दूसरे को डाल सकते हैं। ये अवेयरनेस नहीं है, इसमें उनकी लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस अभी तक उनमें स्प्रेड नहीं गई कि कुछ हद तक हम ही उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है, रोटोज, सोटोज और नोटोज, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये भी है कि हम लोगों में जाके भाई डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे आपके माध्यम से हम लोगों को तो ये मैसेज बताएं कि आप लोगों की जानें बचा सकते हैं अपनी डेथ के बाद भी। तो ये कुछ और दूसरा, कभी कभी ये लोग कहते हैं कि हमारी उम्र हो गई है तो हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एज इज़ नो बार फॉर आर्गन डोनेशन। You can take organ from any aged person who is brain dead, provided the organ is in a healthy state. That is all. तो ये सब मैसेज जो हैं हम आपके थ्रू पूरे पब्लिक को पहुंचाना चाहते हैं कि ये एक्टिविटी को सपोर्ट किया जाए। और हम अपने से तो इधर ट्रांसप्लांट कराने प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, मगर जब तक लोगों की कोऑपरेशन नहीं होगी तो ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो लोगों की कोऑपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें आपके मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप जाके ये मैसेज जो हम है इसको स्प्रेड किया जाए।